अच्छा, अभी हम सवाल जवाब वाला एक सेशन लेते हैं। आप लोगों के मन में और कुछ सवाल है, किसी के कुछ है? खत्म हो गए हैं? चलो कोई बात नहीं, शुरू करो। आपका कब शुरू करा तुमने? अच्छा ठीक है बेटा, बता दिया अगर थोड़ा सा। लो जी भाई साहब, भट्टी खाद में जैसे इसका तो हमारा हो गया जैसे सुपर पोटाश। इसका सुपर पोटाश का नाम ही मत लो ना, कोई भी रासायनिक खाद का नाम लो। हाँ, रासायनिक खादें सारी हो गई। जैसे हमारा यूरिया हम उसमें नहीं मिला सकते भट्टी खाद में, इनके साथ में पानी बन जाएगा वो। हाँ। उसकी कैपेसिटी 4 दिन की है, बाकी खाद की 21 दिन की है। नहीं, मैंने किया शुरुआत में, आपने बताया, लेकिन हमने कहा चलो करके देखते हैं। देखे अब वो सूजी का हलवा बन गया जो आप बता रहे थे। हमने तो पराठे पहले ही सेक रखे हैं, आप तवा पे जलवानी चाहते हो तो जलवाओ आपकी मर्जी महाराज। लेकिन यूरिया को भट्टी खाद कैसे बनाया जाए? यूरिया को भट्टी खाद बनाने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप यूरिया का 25 किलो यूरिया लो जी। 25 किलो यूरिया पे आधा गिलास पानी छिड़क लो। ठीक है। पानी की कोटिंग होगी, पानी की कोटिंग होगी मतलब बम में आपने आग दिखा दी। ठीक है। मॉइस्चर मिलते ही इसकी बॉन्डिंग टूटनी चालू हो जाती है, रिलीज होना शुरू हो जाता है जी। अब आप इसको सूखी मिट्टी में मिला दो। ठीक है। 24 से 36 घंटे छोड़ दो। वो वाइट पार्टिकल पे मत जाना, वो रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि वो पिघल भी जाता है अगर मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो। यूरिया से जो नुकसान होता है वो है इससे निकलने वाली गैसें और इससे निकलने वाला एसिड। वो ज़मीन को ख़राब कर रहा है, पानी को ख़राब कर रहा है। तो वो क्या होगा, हमारी बोरी के अंदर क्रिया हो जाएगी 24 घंटे में। ऐसा भट्टी खाद बना के बहुत लोगों ने डाला है, उनको डबल के रिजल्ट मिले हैं। तो आप इसको बस आप 24 घंटे बाद जाओ खेत पे फेंक के आ जाओ। तो उसमें मिट्टी का तो रेशियो नहीं रहता है कि दोगुनी मिट्टी? बिल्कुल मिले नहीं, 3 गुना का रेशियो हर एक का है। ठीक है। नहीं मिलती तो किसानों को बोल देता हूँ बराबर की मिला लो, डबल की मिला लो। किसी तरह तुम्हें लाना है ना इस तरफ लॉलीपॉप दे के जी, तो भाई बोल देता हूँ ठीक है भाई। वो लोग बोलते भैया ज़्यादा मिट्टी हो जाएगी। अच्छा बाबा तू बराबरी मिला ले, मिला तो सही। नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीका है सबसे बढ़िया। पिछली बार लोग गड़बड़ कर रहे थे, या शायद मैं बताने में गड़बड़ कर गया कि उसमें मॉइस्चर तो है ही, लोगों ने सूखा यूरिया उठाया, सूखी मिट्टी में मिला दिया, बॉन्डिंग कैसे टूटेगी। तो ये एक तरीका है। दूसरा, गोबर की खाद पे बात चल रही थी हमारी। हम जो गोबर की खाद लेते हैं, आप गोबर की खाद को कभी भी 2 फीट से ज़्यादा ऊंचा का ढेर ना बनाएं। देखो हम लोगों के पास इतने ज़मीनें हैं कि हम आधा बीघे में अपनी गोबर की खाद को डाल सकते हैं। तो आप 2 फीट, 1.5 से 2 फीट ऊंची, जैसे ये कुर्सी, इतना ऊंचा ढेर बनाएं। 3.5 फीट चौड़ा बनाएं, क्योंकि इसके अंदर आपका जो है ऑक्सीजन का लेवल बना रहेगा। और आप यकीन मानो कुछ भी मत डालो इसके ऊपर तो 45 दिन में डिकम्पोज होने की स्थिति में आ जाएगी। केवल 45 से 50 दिन में इसके अंदर केंचुए आ जाएंगे ऑटोमेटिक, इसके अंदर नेचुरल गुबरैले आ जाएंगे जो गोल गोल बनाते हैं इसको। और आप देखोगे ये हो गई, इसका काम हो गया केवल इसी से। आप अगर इसके ऊपर भूप्रहरी भूमित्र छिड़क देते हैं, या डिकम्पोजर छिड़क देते हैं, या गाय भैंस का पेशाब छिड़क देते हैं, या गुड़ का पानी छिड़क देते हैं, सरसों की खली इसके ऊपर छिड़क देते हैं, कभी गए तो चूना घोल दिया, 100 लीटर पानी में 2-4 किलो चूना फेंक दिया, कभी गए सेंधा नमक फेंक दिया। मैं आपको मज़े की चीज़ बताऊं, एक सूत्र बता देता हूं। अपने घर पे एक ड्रम रख लो चूने का, 20 किलो चूना डाल दो, 200 लीटर पानी भर के छोड़ दो। एक ड्रम में 20 किलो खल डाल दो और उसके अंदर 2-4 किलो गुड़ डाल के छोड़ दो। एक ड्रम में सेंधा नमक और काला नमक डाल दो और साधारण नमक डाल दो। 2.5 किलो का 2.5 किलो काला, 2.5 किलो सेंधा, और 2.5 किलो काला, 2.5 किलो साधारण और 5 किलो सेंधा। बस ये 3 ड्रम अपने घर पे रखो। अब आप 15 दिन 20 दिन में एक बार जाओ, इनमें से 10-10 लीटर मसाला निकालो, 20-20 लीटर, और आपकी जो गोबर की खाद 20 दिन में इकट्ठी हुई है, वो जो ढेरी एक बनी, उसके ऊपर छिड़क के आ जाओ। साथ में भूप्रहरी भूमित्र का 10-5 लीटर का फेंक के आ जाओ, ऐसी उसमें मिला करके। 45 दिन के बाद आप देखोगे कि अद्भुत तरीके की एक बहुत पावरफुल खाद आपके पास तैयार है। अगर आप इस खाद को ले जा कर के चेक कराते हैं तो वो आपको किसी भी प्रकार के कहीं से भी कोई खाद लाने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर सारे मिनरल, सारी ताकत सब आ गई, हमें पता ही ना सूसरा। कैल्शियम इसमें आ गया, सल्फ़र इसमें आ गया, पोटास इसमें आ गई, नाइट्रोजन इसमें आ गई, फास्फोरस इसमें आ गई, जिंक, इतनी चीज़ें आ जाएंगी कि वो पैमाने में नहीं आती हैं। और ये आपको 250 कुंटल एकड़ की ज़रूरत नहीं है, 25 कुंटल एकड़ डाल लो, रेल बना देगी तुम्हारे खेत की। अब इसी में भूप्रहरी भूमित्र बना लो, हो गया काम।
बहुत टॉप क्लास के रिजल्ट हैं। हम क्या करते हैं, डिब्बे के डिब्बे बना दिए गोबर के, अब वो नीचे से खप्पे के खप्पे निकल रहे हैं 2 फीट के नीचे, और गड्ढे में बनाते हैं। आप उसको जब लैब में लेके जाएंगे तो सारे हानिकारक पैथोजेंस उसके अंदर है जो आपके खेतों में बीमारियों को ला रहे हैं। कच्चा खाना खाओगे ना, यही होगा। पका के अच्छी तरीके से जो पेट को चाहिए वैसा खाओ, मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा। कच्चे चावल कब तक खा लोगे? तो गोबर की खाद को सही तरीके से ना देना, आप सोचो कितने बड़े दुख की बात है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश में मैंने जो एक आइडिया लिया है लोगों के पास, जब मैं माइक लेके जाता हूँ उनको ये तक नहीं पता। आप सारे किसान हो, बेटा कैमरा इधर लेके आ, कैमरा इधर ले आ। ईमानदारी से बताओ, जितना मैंने बताया भी डिकम्पोज करने का तरीका, आप में से कितने लोगों को पता था पहले से, मेरे मिलने से पहले, कि गोबर की खाद को सही तरीका क्या है डिकम्पोज करने का? एक आपको और किसी को पता है? अब हम कृषि प्रधान देश और शुरुआत हमारी खेती की गोबर से होती है, यानी कि यहाँ पे 99.99% लोगों को, यहाँ बैठे हुए लोगों को, यहाँ मतलब ये शाहजहाँपुर बैठा है, आसपास का 100 किलोमीटर मेरे पास बैठा है, आप सब बड़े किसान हो 20-20 एकड़ के, किसी को ये नहीं पता कि गोबर की खाद डिकम्पोज कैसे होती है, जो हमारा बेसिक सूत्र है। मतलब मैं फौज में गया तो मेरे को बेल्ट का ही नहीं पता, मैं टोपी हाथ में ले रखी, बेल्ट गले में डाल रखी है, और मैं गांव में आकर बोल रहा हूँ मैं फौज में हूँ। ओ भैया तू कौन सी फौज में? तेन वर्दी पहननी नहीं आती, समझ रहे हो? बंदूक का ट्रिगर नहीं पता है, छाती ते लगा रखा बैरल ते बट उठे तो फौजी बोलोगे? तो हमारे देश में इतने निचले स्तर तक काम करने की आवश्यकता है, गांव-गांव जा कर के। ये कृषि विभाग का काम है भाई साहब, तनख्वाह ले रहे हैं लोग लाखों रुपए हमारे नाम पे। एक जिले में 100 से ज़्यादा लोग पोस्टेड हैं कृषि के नाम पे। ये उनकी जिम्मेदारी है गांव-गांव आकर के आपको इस तरीके की चौपाल लगा करके बेसिक चीज़ें, गोबर को डिकम्पोज कैसे करें, खाद को डिकम्पोज कैसे करें, देने का तरीका क्या है, रिड्यूस कैसे करें, आपके साथ लगातार बने रहें, आपकी मदद कर दें। एक कॉल सेंटर होना चाहिए हर ज़िले में, जहाँ पे किसान अपनी समस्या का फ़ोन के माध्यम से समाधान ले सके और उसकी समस्या का समाधान किया जा सके। 15-15 दिन में कृषि विज्ञान केंद्र में बुला के इन प्रैक्टिकलों को जो मैं बोल रहा हूँ, या इससे भी और बेहतर किसी के पास कुछ है तो उन प्रैक्टिकलों को खेत में लोगों को दिखाया जा सके। 2-4 मॉडल प्लाट हों, जैसे सरदार जी का प्लॉट है, ऑर्गेनिक पे आ गए, रसायन से मुक्ति मिली, इनके प्लॉट पे लोगों को विजिट कराएं। ये कृषि विभाग का काम है यार। ऑफिसों में बैठ के हम आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, साहब जिप्सम नहीं है, अच्छा परसों आ जाएगा। हमें कॉन्फ्रेंस में, अरे तुम्हारी कॉन्फ्रेंस छोड़ो यार, हमारी सुनो तुम, हम किसान हैं, तुम हमारे लिए हमारे ज़िले में आए हो, हमारी बात का जवाब दो। ये चीज़ें निचले स्तर तक काम करने की आवश्यकता है। भारत के किसान को ये नहीं पता कि गोबर की खाद को डिकम्पोज कैसे करते हैं, देने का सही तरीका है। तो बाकी की तो यार छड्डो ही कहानी, तो ही स्टार्टिंग नहीं ऑपरेशन और लड़ाई और वो छोड़ दो। बाकी बंदे को यही नहीं पता कि फौज में नाम खाली वर्दी पहन ली और एक पैर में जूते चप्पल पहन के घूम रहा है, तो फौजी बोलोगे? तो किसान का बेसिक किसान को नहीं पता कि गोबर की खाद ये सबसे पहला बेसिक है खेती का, वो ही नहीं पता। खेत की तैयारी नहीं पता, माइक्रोबायोलॉजिकल कॉलोनी कैसे बनती है, खाद को रिड्यूस कैसे करें, बैक्टीरिया का क्या रोल है। घंटा बोलूँगा, इसको काटेगा नहीं इस चीज़ को। ये इमोशंस है मेरे जो निकलते हैं अंदर बाहर ना, मेरा बहुत कुछ बोलने का मन करता है, मैं कई बार कंट्रोल कर जाता हूँ। मेरी टीम बोलती है भैया मत बोला करो इतनी चीज़ें, अंदर से आग निकलती है मेरे। क्या सिखा रहे हैं हम देश में फिर लोगों को? एग्रीकल्चर में क्या किया हमने? अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? आपके पास तेल के कुएं? जैसे कुवैत में, ईरान में, इराक में, किसी भी कंट्री में आप जाओ तो पाजी उनके पास तेल के कुएं हैं, है नहीं? कहीं कुछ है, कहीं खदान है, कहीं पे मार्बल है। आप लोगों के पास क्या है? जमीनें हैं सर, वो भी। और एक बात बताओ, जब उनके तेल के कुएं खत्म हो जाएंगे तो क्या भारत उन्हें बदले में राशन देगा? तो जब तुम्हारी जमीनें खत्म हो जाएंगी क्या खाओगे? हमारे पास हमारी जो कीमती चीज है वो है हमारे पुरखों की दी हुई जमीन, और हम इसी जमीन को बर्बाद करने पे तुल गए कुछ लोगों के कहने से। नॉलेज ही नहीं है तो बर्बादी है। तो ये गांव-गांव जाकर के निचले स्तर पे लोगों को सिखाने की जरूरत है आज कि देश में खेती का स्तर बहुत गिर गया है। कृषि प्रधान देश हैं और कृषि गायब है हमारे यहाँ से।
कोई कुछ भी कहता रहे, 33% उपज गिरी है पिछले 4-5 साल में, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, मेरे सामने हाँ मत बोलना, कैमरे के सामने सच बोलना। आप लोगों का प्रोडक्शन बढ़ा के घटा पिछले 5 साल में, खर्चे बढ़े के घटे? साला 15 रुपए गन्ने पे बढ़े नहीं है, ठेकेदार बोला है 5 रुपए बढ़ाऊंगा अगले साल गन्ना डालने पे। 1 एकड़ गन्ने में 18 पंजे 70 हज़ार का खर्चा है, मेरे पास लिखा हुआ रखा, उसमें वो शामिल नहीं है जिसमें मोटरसाइकिल पर बैठ के पानी काटने जा रहा हूँ और मेरे पैर में चोट लगती, फावड़ा लगता है, हाँ मर गया मर गया मर गया, फावड़े पे अंगूठा बांध के, अचार का टुकड़ा बांध के, और किसान घूम रहा है आज। उसमें मेरी कॉस्ट मजदूर नहीं है शामिल। 18,000 रुपये में मेरी अपनी कॉस्ट शामिल नहीं है। मैं 100 रुपये का तो आदमी हूँ नहीं हूँ किसान। भाई किसान 100 रुपये का मजदूर है कि नहीं है रोज का? तो 100 रुपये जोड़ो उसमें, साल भर के 35,000 रुपये बैठते हैं। 1 एकड़ गन्ना कितना निकलता है? 60। मैं 18,000 की जो लागत बता रहा हूँ आज वर्तमान में, वो 1 बीघे की है बिजनौर के हिसाब से, आपके शाहजहांपुर के हिसाब से। एकड़ की बात करें 70,000। 70,000 में 100 रुपये रोज में 365 दिन में, चलो मैंने 60 दिन छुट्टी मार दी तो मेरे को तनख्वाह नहीं मिली, 30,000 रुपये मेरे हो गए। अब मेरे पुरखों ने, मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे करोड़ों की ज़मीन दी है, साला इसका भी तो 2-4 रुपये का दाम होगा। अगर मैं ठेके पे देता हूँ तो मुझे आज 9,500 रुपये मिलते हैं बीघे के। एकड़ के 45 से 50,000। चलो मेरे खुद जोताई कर रहा हूँ तो मेरा किराया आधा कर लो, कितने हो गए? 25। अब टोटल कितने हुए? अरे भाई 70 और 30 100, 120। 60 कुंटल गन्ना निकलता है। एवरेज की बात कर रहा हूं मैं आज, बीघे का। वो भी हर एक का नहीं निकलता बेचारे का, किसी का 30 निकल रहा है, किसी का 35, किसी का 40, किसी का 60। 100-150 वाले कुछ और हैं जो वो उनको बीज बेचना है उनको, या कुछ अच्छे किसान हैं, उन अपवाद हैं, अपवाद की गिनती नहीं हुआ करती। 60 कुंटल का एवरेज आता है। 60 कुंटल के एवरेज में कितना रुपया कमाया भाई साहब? 60 गुना 370 करना, 60 मतलब 6 पंजे 30, 300 गुना 370। अभी खोलता हूं पोल, कितना माल बचा रहे हो तुम? नहीं, 300 कुंटल गुना 370 तो 1,11,000 रुपये बना। और अभी खर्चा कितना हुआ? 1,20,000 रुपये। 9,000 रुपये कहाँ से आएंगे? बढ़ेगी घटी? भाई ये तो फैक्ट है, जेब से चला गया। ये तो फैक्ट है। जोड़ लो हिसाब।